आप कहते हैं कि आपने अशोक के बारे में सूचना भिजवाई, तो फिर आप स्वयं ही उसे क्यों नहीं पहचान पाए, जबकि वो इतने दिनों से आपके साथ ही था? क्योंकि मैंने अशोक को कभी देखा नहीं था। राजमाता हेलेना, जो मौर्य और चाणक्य से उतनी ही घृणा करती है जितनी कि आप और मैं, उसे ज्ञात था कि चाणक्य और मैं शत्रु हैं। उसे हमारी शत्रुता के बारे में पता था। उसने चाणक्य को अपने मार्ग से हटाने के लिए मुझे वहां बुलाया, लेकिन इससे पहले कि मैं चाणक्य तक पहुंचता, चाणक्य ने मुझे बंदी बना लिया और उसकी मृत्यु के पश्चात राजमाता हेलेना ने मुझे मुक्त कराया। और उसी से मुझे पता चला कि यहाँ तक्षशिला में विद्रोह हो रहा है और बिंदुसार अशोक को यहाँ भेजने की योजना बना रहा है। चाणक्य से प्रतिशोध लेने का इससे अच्छा अवसर नहीं था मेरे पास। जिस अशोक में चाणक्य के स्वप्न, चाणक्य के विचार, ये सभी समाये हुए हैं, मैं उसे ही समाप्त कर दूं। इसलिए मैंने सुशीम से भेंट की, क्योंकि मैं जानता था कि वो भी अशोक को अपने मार्ग से हटाना चाहता है। और उसी ने आपको ये पत्र भिजवाया। जैसे ही वो पत्र वहां से निकला, मैं भिक्षु का वेश धारण करके तक्षशिला की ओर निकल पड़ा। परंतु जब मैं तट पर पहुंचा तो मुझे ये सूचना मिली कि नौकायान दुर्घटना में अशोक की मृत्यु के कारण बिंदुसार ने राजकीय शोक की घोषणा की। फिर जब ये बालक मुझे नौका पर मिला और इसने अपना नाम अशोक बताया, क्षमा करना मैं तुम्हारा नाम भूल गया, क्या नाम बताया था तुमने? अशोक। अशोक अशोक अशोक। तो मुझे संदेह नहीं हुआ, इसकी पहचान पर बिल्कुल संदेह नहीं हुआ। मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि वो जीवित होगा और इसी नौकायान पर यात्रा कर रहा होगा। इसने बड़ी चतुराई से न केवल मुझसे बल्कि अपने परिवार से ये बात छुपाई कि वो जीवित है, इसलिए संदेह होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मेरे स्थान पर कोई और भी होता तो अवश्य भ्रमित हो जाता। यदि आप संदेश भिजवाना ही चाहते थे तो सुशीम की क्या आवश्यकता थी? आप स्वयं भी तो संदेश भिजवा सकते थे। उसके दो कारण। पहले ये कि महानायक कीचक, जिनसे मेरी कभी भेंट नहीं हुई थी, उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि मैं जीवित हूं। फिर वो मेरे इस संदेश को गंभीरता से कैसे लेते? मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरा यह संदेश उन तक पहुंचे और वो उस पर कार्रवाई भी करे। इसलिए मैंने उस संदेश पर मौर्य की मोहर लगाई ताकि उसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह ना करे। और दूसरा ये कि सुशीम की हत्या करने में मैं महानायक कीचक की सहायता कर सकूं। वो कैसे? यही बताने के लिए मैं आपसे भेंट करना चाहता था। मैं आपके द्वार तक पहुंचा, परंतु भैरव ने मुझे रोक दिया। उसके पश्चात अग्निबाहु द्वारा आपसे भेंट करने की चेष्टा की, परंतु वो भी नहीं हो पाया। वो इसलिए स्वामी क्योंकि हम आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। फिर मैं उस सुरंग के मार्ग से आप तक पहुंचना चाहता था, परंतु वहां भी उस अशोक के कारण मैं नहीं पहुंच पाया। इसी तरह से मैं वहां से बाहर निकला, और बाहर निकला तो देखा कि विद्रोहियों ने आपको घेर रखा है, और इसीलिए आपको बचाकर मैं यहां ले आया। वो सब छोड़िए आप, और मुझे ये बताइए कि आप सुशीम को मारने में मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं? क्या योजना है? सुशीम की मृत्यु से पहले हमें अशोक की मिथ्य मृत्यु को यथार्थ में परिवर्तित करना होगा। उसके पश्चात मैं सुशीम को संदेश भेजूंगा जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा है। सुशीम अवश्य आपसे भेंट करना आएगा, आपसे गठबंधन करने। उसको बंदी बनाने के बाद हम बिंदुसार को संदेश भेजेंगे, उसे विवश कर देंगे कि वो और उसका परिवार यहाँ पर आए। मौर्य वंश को पराजित करने का, उनका विनाश करने का, उनसे प्रतिशोध लेने का आपको एक और अवसर मिलेगा। आप सबको मार सकते हैं, मौर्य वंश का विनाश कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको यूनानी सेना का समर्थन मिलेगा। उनका लाभ उठा के आप केवल मगध के नहीं बल्कि पूरे विश्व के राजा बन सकते हैं। और यही स्वप्न है ना आपका? ये सब तो मैं स्वयं भी कर सकता हूं, फिर आपकी क्या आवश्यकता है?
आकाश में कड़कती बिजली कितनी भी भयभीत करती हो, परंतु धरती पर उतरने के लिए, विनाश करने के लिए उसे एक संवाहक की आवश्यकता है। आप में भले कितनी शक्ति हो, परंतु आप उस शक्ति को प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग करना नहीं जानते तो सब व्यर्थ है। आपको ऐसे एक माध्यम की आवश्यकता है जो जानता है कि आपकी ऊर्जा को कब, कैसे, कहां और किस तरह से उपयोग करना चाहिए ताकि विनाश संपूर्ण हो। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए अमात्य राक्षस? कोई कितना ही बलशाली क्यों ना हो, माना है कीचक, उसकी कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। हमें अशोक की उस दुर्बलता का पता लगाना है। चिंता होती है तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को उत्तरदायी मानने लगा हूं। इस काढ़े को पियो, फिर देखना सुबह तक तुम कैसे दौड़ती हुई दिखोगी। मैं महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र, सम्राट बिंदुसार मौर्य का पुत्र, धर्मपुत्र अशोक मौर्य। तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मगध की भूमि पर मुझे एक मित्र मिल सकता है। इस भ्रम पर कैसे विश्वास कर लिया मैंने। तुमने तो मुझसे स्पष्ट कहा था ना कि तुम अपना उद्देश्य अपनी वास्तविकता से कभी भी अवगत नहीं करवाओगे। नहीं मूर्ति, जो शिक्षा भ्रमित होकर तुम पर अपने से भी ज्यादा विश्वास करके तुम्हारे सामने अपने जीवन के सारे रहस्य खोल दिए, जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई। मैंने अपने हृदय पे लगे प्रत्येक घाव तुम्हें दिखा दिए, बिना ये जाने कि जिनसे हमें वो घाव मिले हैं उन्हीं का रथ तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, और तुम उन घाव को मौन देखते रहे, कुछ भी नहीं कह सके, कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं कौरव की, तुम यहीं कहीं हो। तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता था कौरव की, बहुत कुछ। तुम्हें मैं सत्य बताना चाहता था, विश्वास दिलाना चाहता था कि मगध के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। समझाना चाहता था कि मेरे पिताजी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, और ना ही तुम्हारे पिता के साथ किया। फिर इन सब बातों से पूर्व मेरे लिए अपना कर्तव्य निभाना आवश्यक था। उन्हें यह विश्वास दिलाने का कर्तव्य कि कीचक को पराजित करना संभव है। वो कर दिखाया कौरव की, और मेरी इस विजय में तुम्हारी और तुम्हारे पिता की विजय निहित है। एक बार कौरव की मेरे सामने आ जाओ कौरव की, अपने नेत्रों में देखो कौरव की, तुम्हें मेरी सत्यता पर विश्वास आ जाएगा। एक बार विश्वास करने की भूल कर दी मैंने, दोबारा नहीं। आज तक्षशिला के नागरिकों को तुम पर विश्वास आ गया, और मैंने तुम पर से विश्वास खो दिया। तुम्हारे लिए विश्वास था इस सत्य का प्रमाण। तुम्हारी ये विजय मेरी सबसे बड़ी पराजय। अशोक, मुझे जो समझना था उस दिन तुम्हारे मुंह ने समझा दिया। अब तुम्हारी कोई भी कहीं भी बात का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें मेरी वास्तविकता से अवगत कराना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, किंतु मैं तुम्हें उसका दुरुपयोग नहीं करने दूंगी।
गौरव की रुको, मुझे पता है तुम यहीं पे हो। आज के बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। गौरव की रुको, गौरव की रुको। रुक जाओ अशोक, ये क्या कर रहे हो तुम? कौरवकी, मुझे कौरवकी को रोकना है। मत भूलो कि तुम्हारी भावुकता मगध को एक बार पहले भी बहुत बड़े संकट में डाल चुकी है। क्या तुम ये दोहराना चाहते हो? विक्षिप्त की भांति कीचक तुम्हें ढूंढ रहा है अशोक। कोई अवसर नहीं छोड़ेगा वो तुम्हारा अंत करने के लिए। क्या तुम उसे ये अवसर देना चाहते हो? और उन लोगों का क्या जो बाहर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, जो तुम्हारे द्वारा दिए गए विश्वास से पुनर्जीवित हो उठे हैं। अपने व्यक्तिगत कारण के लिए तुम इनकी आशाओं पर पानी नहीं फेर सकते अशोक। तुम इनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हो। पर मैं कौरवकी का विश्वास कैसे टूटने दूं? कैसे उसे अकेला छोड़ दूं? मुझे उस तक पहुंचना है, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं। मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि तुम्हारा उसके पीछे ऐसा जाना तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। उसे ढूंढने के लिए मैं किसी और को भेज दूंगा। स्मरण रहे, तुम कौरवकी की सहायता तभी कर पाओगे जब कीचक का विनाश करने के लिए स्वयं सशक्त हो जाओ। आओ मेरे साथ। ये हमारी प्रथम उपलब्धि है अशोक, किंतु लक्ष्य प्राप्त करना भी शेष है। और अब यहां से हमारा संघर्ष और गहन होगा, और इसके लिए हमें सैन्य बल चाहिए। इसलिए जितना शीघ्र हो सके हमें पाटलिपुत्र को सूचित कर देना चाहिए। नहीं आचार्य, मुझे संदेह है कि पाटलिपुत्र के राजभवन में कोई है जो कीचक के साथ है। कोई है जिसने तक्षशिला की मेरी यात्रा के बारे में सूचित कर मेरी मृत्यु सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। कोई है जिसने कीचक तक यह सूचना पहुंचाई है कि मैं कब और किस समुद्री मार्ग से तक्षशिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। इसलिए पाटलिपुत्र सूचना भिजवाना हमारे विरुद्ध जा सकता है। इसी कारण तो मैंने अपने जीवित होने का समाचार अपनी मां और अपने पिताजी को नहीं पहुंचाया है। कौन उसका कैसा लाभ उठाए कहना संभव नहीं। इसलिए इन परिस्थितियों में गोपनीयता बनाए रखना ही उचित है। मैं ऐसा करता हूं कि तक्षशिला के बाहर जितने मेरे विश्वसनीय हैं उन तक संदेश पहुंचाकर और पाटलिपुत्र से सहायता मांगने का एक सुरक्षित विकल्प ढूंढता हूं। मैं समझ सकता हूं कि कौरवकी पे क्या बीत रही होगी। मेरे साथ तो आप हैं, इतने लोग हैं, पर वो तो बिल्कुल अकेली हो गई होगी। उसे क्या लग रहा होगा कि मैंने उसे अपना सत्य छुपाया, के साथ विश्वासघात किया। आज मैं उसके लिए केवल एक शत्रु हूं। केवल एक बार यदि मैं उससे मिलकर उसे समझा सकता कि वो मेरे परिवार, मेरे बारे में जैसा भी सोचती है, सत्य उसके विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। पता नहीं कहां होगी, क्या कर रही होगी, सुरक्षित होगी भी या नहीं। राजकुमार अशोक, केशव, तुम क्या हो तुम?
कितना धन व्यय हुआ है इन योद्धाओं के प्रशिक्षण पर, इनके आहार पर, इनके अंग मर्दन हेतु विदेश से आयात किए गए विशेष तेल पर, और उसका ये परिणाम। इतना बड़ा संकट आया हम पर और आपका ध्यान केवल इस पर है कि धन कितना व्यय हुआ है। हमारी चिंता का विषय क्या ये नहीं होना चाहिए कि हमारे स्वामी सोच क्या रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो? यहाँ कोई होता नहीं है मेरी बराबरी करने वाला जो मुझे चुनौती दे सके। कीचक का योद्धा ऐसा होना चाहिए जो शत्रु के ऊपर उंगली रखे और शत्रु वही ढेर हो जाए। धिक्कार है तुम लोगों पर। अपने ही लोगों को क्षति पहुंचाने से समाधान नहीं होता महानायक। अशांत अधीर कीचक को एक वृद्ध भिक्षु भी परास्त कर सकता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभु आप निराश ना हो। विश्वविद्यालय में छुपे हुए विद्रोही भले ही छुप गए हो, पर सहायता के लिए तो उन्हें नागरिकों पर ही आश्रित होना पड़ेगा। हम प्रजा से लिए जाने वाले कर में वृद्धि कर देंगे, कर इतना बढ़ा देंगे कि प्रजा के पास अपने जीवन निर्वाह हेतु अपना पेट भरने के लिए भी धन नहीं बचेगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं और भैरव इस पर तुरंत कार्रवाई करें। मैं धनंजय की इस योजना से सहमत हूं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो केवल शत्रु की आंखों में धूल झोंकने का कार्य करूंगा। कीचक की क्रूरता की अति देखने को मिलेगी हमें अब। वो कोई अवसर नहीं छोड़ेगा हमें दंडित करने का। हमारा संदेश लेकर हमने जितने भी कपोत यहां से भेजे थे, उन्हें विश्वविद्यालय की सीमा तक पहुंचने के पहले ही कीचक के सैनिकों ने मार गिराया। कीचक नहीं चाहता कि सम्राट बिंदुसार को राजकुमार अशोक के जीवित होने का समाचार मिले। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि कीचक मार देगा। यदि यहाँ फंसे रहे तब भी कीचक सुनिश्चित करेगा कि हम जीवित ना रह सकें। और अब हमें भारी सहायता भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। कीचक के पास सेना है और हर प्रकार का शस्त्र भी, और हमारे पास कुछ भी नहीं। कहीं हमने अपने आक्रमण में शीघ्रता तो नहीं कर दी? क्या हमें इस बारे में पहले सोचना नहीं चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है अशोक, कीचक से युद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.